हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो खाली सीटें हैं उन पर कम गुणांक का चयन होगा, ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और ऑर्डर को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले 31,277 शिक्षक भर्ती में के नवनियुक्त शिक्षकों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम 16 to 30 नवंबर के बीच, ओरिएंटेशन वर्क उसको बोलते हैं, एक तरीके से ट्रेनिंग सेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन कार्यक्रम। तो ये ओरिएंटेशन आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख रखी है इन्होंने। तो वो ओरिएंटेशन कार्यक्रम का मतलब है एक तरह से ट्रेंड करना, एक तरह से प्रशिक्षण देना। तो ये प्रक्रिया चलेगी 16 से 30 नवंबर तक। शिक्षकों का बैच बनाकर दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नवनियुक्त 28,320 शिक्षकों को 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होना होगा। नवनियुक्त शिक्षकों को जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डायट में 16 से 30 नवंबर के बीच प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि डाइट में 25-25 शिक्षकों को बैच बनाकर हर दिन 2-2 बैच का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सुबह 9:30 से 5 बजे के बीच में होगा। तो ये व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा एक दूसरी सूचना है, प्राइमरी स्कूलों की 31,270 शिक्षक भर्ती में 28,300 पदों को नियुक्ति मिली है, जिसमें से 1,000 अभ्यर्थी प्रमाण पत्र की गड़बड़ी में अटके, तो 2,000 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया। अब आप लगाइए 2 और 1 3,000 ये हो गए, 3,000 ही सेकंड काउंसलिंग में निकल जाएंगे। 3 और 3 6 और ये 1,000 से ज़्यादा हैं और ये 2,000 से ज़्यादा हैं। तो वो मैंने हिसाब जो लगाया वो लगभग 7,000 से ऊपर बैठ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल आंकड़ा मैंने आपको कल भी दिया था, लगभग 7,332-335 के करीब बैठ रहे हैं। जो टोटल अभ्यर्थी जो दोनों काउंसलिंग में निकल जाएंगे, उसी के जितने पहले वाले में निकाले उसी का डबल कर लीजिए आप, उतने सेकंड में भी निकलना तय है। क्योंकि सेकंड की भर्ती तो और भी ज़्यादा है, ये तो 31,000 है, वो 40,000 38,000 कुछ बच्चे हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा निकलेंगे बाहर। तो ये क्योंकि 69,000 की भर्ती होनी है। प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 31,270 शिक्षक भर्ती में कुल 28,320 शिक्षक ही नियुक्त हो पाए हैं। लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रमाण पत्रों में कुछ गड़बड़ियां हैं, इन पर शासन निर्णय लेगा। वहीं 2,000 के लगभग अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने पहुँचे ही नहीं। इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित थे, लेकिन बेहतर जिले की ख्वाहिश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था। इन्हें विभाग ने समकक्ष पद के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया था। इनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित थे, लेकिन बेहतर जिले की ख्वाहिश में, मतलब अच्छा जिला चाहिए, इसलिए फार्म तो भर दिया, काउंसलिंग भी कर ली, नंबर भी आ गया, लेकिन क्या हुआ कि समकक्ष पद पर अनापत्ति एनओसी नहीं दे पाए। सरकार ने एनओसी नहीं दी, सारे बच्चे बाहर। अब लगा लीजिए लगभग 3,000 ही हैं, तो मैं 8 से 9,000 जो मैं वैकेंसी कह रहा हूँ खाली जाएंगी, जिनके पास एनओसी नहीं है और सरकार उनको भी नहीं बैठने देगी। तो 8 से 9,000 पद यहाँ पर आपके खाली होने वाले हैं। तो इसका सीधा फ़ायदा आपको मिलेगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 31,270 का चयन। वहीं आशंका है कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी भी हो सकते हैं, इसलिए वे काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। 16 से 30 नवंबर तक 2 पालियों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम डाइट पर चलाया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों में प्रेरणा लक्ष्य की समझ, मानव संपदा पोर्टल पर सभी को अपना विवरण भरना, दीक्षा ऐप, एम स्थापना ऐप, प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण करना आदि का विस्तार की जानकारी दी जाएगी। तो कुछ नई चीज़ें हैं जिन्हें जो सीखने का मौका मिलेगा नवनियुक्त शिक्षकों को। भारी शुभकामनाएं। लेकिन जिन्हें अभी नियुक्ति नहीं मिली है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर और रखें। अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं सचिवालय के बाहर, क्योंकि ऑर्डर नहीं आया है अभी तक। दिवाली भी निकल जाएगी ऐसे ही सूखी बिना नौकरी के। क्यों? क्योंकि आधे 7 वालों को मिल गई, आधे 7 वालों को नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं मनोदशा क्या होगी। पटाखे अंदर ही फूटने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं नहीं। क्यों? कोई आपसे आपके लिस्ट में नाम दे दे और बाद में नियुक्ति पत्र ना दे, तो अंदर की जो मनोभावना है वो कैसी होंगी वही व्यक्ति जान सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। और जो बच्चे 1-2% से ये सोच रहे हैं कि सरकार उनको नियुक्ति दे देगी, वो बिल्कुल भूल जाएं, सरकार इतनी आराम से नियुक्ति देने वाली है नहीं।
क्यों इसलिए नहीं देने वाली, सरकार का पिछला 8 भर्तियों का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप कि आपको अपनी नियुक्ति के लिए आपने हाथ पैर चलाने ही पड़ते हैं। चाहे आप 68,500 को बची हुई सीटों को जुड़वाइएगा तब भी आपको उसके ऊपर केस करना पड़ेगा, चाहे आप उसके ऊपर धरना दीजिए, कुछ भी बात करिए, क्योंकि जब तक किसी चीज़ पर सोशल मीडिया पर ट्वीट जो ट्रेंड ना करे, तो जब तक ट्रेंड नहीं करेगा मुद्दा तब तक मैटर वहाँ पर जाएगा नहीं। मेरी अपील है सभी एक साथ होकर मामले को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराइए बची हुई सीटों को जोड़ने के लिए, क्योंकि नियुक्ति तो इनको मिल ही जाएगी। अब जो विशेष कार्य बचा है सभी के लिए वो यही बचा है। मैं अपने जो यूट्यूबर भाई हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए एक मुहिम चलाइए ताकि सभी को नियुक्ति मिल जाए इस भर्ती में, और सरकार किसी की भर्ती को रोके ना, और सरकार जितने भी पदों को भरा जाना है सरकार सभी पदों को भरे और उन्हें बचाए ना। चाहे वो 68,000 पिछली भर्ती के बचे हुए पद हैं, इसमें जोड़ने के लिए रिक्त पद हों। भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया था पदों को जोड़ने के लिए, सरकार नहीं मान रही उसको, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकती। तो सरकार पर इस चीज़ के लिए भी दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि सरकार इस काम को करे। हाल सरकार करने को बैठी है लेकिन करवाने वाला चाहिए, तो उसके लिए आपको हाथ उठाने पड़ेंगे जब भी आपके हाथ में कुछ चीज़ आएगी। कम बोलने में ही आप मेरी बात को समझ जाएं, ज़्यादा बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको पता है बेरोज़गारी का मुद्दा ट्रेंड करा था कुछ दिन पहले, तभी एसएससी ने अपने रिजल्ट जो है जारी करे थे सभी। उससे पहले की भर्ती उठाकर देख लो, टीजीटी पीजीटी पर अभ्यर्थियों ने धरना दिया सचिवालय के बाहर। टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ गई, फार्म निकले हुए हैं 15,000 सीटों पर। इसी तरह 69,000 में बचे हुए पदों को जोड़ना है, तो आप मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे क्या करना है। पदों को जुड़वाने में कामयाब रहे तो लिस्ट कम से कम भी 3% नीचे गिर जाएगी, और 2.5 से 3% लिस्ट नीचे गिरने का मतलब ये है कि जो भी क्रीम बच्चे हैं 1,40,60 में से लगभग 1.25 लाख को नौकरी, और 1.25 लाख बच्चे यदि नियुक्ति पा जाते हैं तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें।